बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी एक और नई खबर हमारे सामने आ रही है। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभुदास के वकील पर हमले की खबर है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस्कॉन से जुड़े लोगों ने कई ट्वीट्स किए हैं, ये जानकारी साझा की है। क्या अपडेट्स हैं? मेरे साथी हैं रवि सुमन, जिन्होंने इस खबर पर काम किया है वेबसाइट के लिए हमारी। रवि, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी, अगर आप बताना चाहें? देखिए, आज 3 दिसंबर की तारीख है। आज हमारी तैयारी थी कि चिन्मय दास जो हैं बांग्लादेश में जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनकी ज़मानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, है ना। वो सुनवाई होती उससे पहले ही ये खबर आई कि उनके जो वकील हैं रामेन राय, उन पर हमला हुआ है और वो फ़िलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता हैं राधा रमन दास, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये जानकारी दी है ना। अब इस पूरे मामले में अभी तो ये मामला मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस पूरे मामले में वो इकलौते वकील नहीं हैं जिन पे हमला हुआ है। इससे पहले एक और वकील थे जिनकी हत्या हो चुकी है ना। तो उन्होंने जो राधा रमन दास है, इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता, उन्होंने इस बात ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि ये रामेन राय जो वकील थे वो चिन्मय दास का बचाव कर रहे थे, उनका केस लड़ रहे थे और अभी क्या हुआ है, उन पे हमला हुआ है, गंभीर रूप से घायल हैं और आईसीयू में भर्ती हैं। जो तस्वीर है उससे भी नज़र आ रहा है कि वो स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें इसका बैकग्राउंड क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ना इस पूरे टाइमलाइन को समझना होगा। पहले शेख हसीना वहाँ पर उनकी सरकार थी, फिर उनकी सरकार गिरती है ना, अंतरिम सरकार बनती है। और जब से ये मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद से कई सारी ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें चिन्मय दास जो थे वो कई जगह सभा कर रहे थे और सभी समारोह में हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रहे थे लगातार, है ना। और बाकी भी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये दावा किया गया था वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, है ना। इस पर मोहम्मद यूनिस ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इन मामलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है ना। चिन्मय दास की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद भारत सरकार ने ये मांग की कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाए और इनका जो भी मामला है इस पर भी बांग्लादेश की अंतिम सरकार जो है वो सुनवाई करे। इस पर फिर से अंतिम सरकार जो है वहाँ की, इस पर अंतिम सरकार जो है वहाँ की, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जो है ये दो देशों के बीच के रिश्ते ख़राब करते हैं ना। यानी कि उनका वो किसी भी तरीके से इस मूड में नहीं दिखे कि वो चिन्मय दास को का जो मामला है उस पर किसी तरह की रियायत देंगे, है ना। इस पर पहले मैं आपसे अगर समझना चाहूँ, जैसे जो हमारे दर्शक जो इस केस को पहले से नहीं जानते, चिन्मय दास की गिरफ्तारी क्यों हुई, किस मामले में हुई, ये अगर आप जानकारी बताएं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम सरकार बनने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों के मामले उठ रहे थे और इस पे मुखर होकर चिन्मय दास आवाज़ उठा रहे थे, है ना। तो ऐसी एक सभा की थी उन्होंने 25 अक्टूबर को बांग्लादेश के चटगांव में, है ना। वहाँ पे इन पे आरोप ये है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसके ऊपर भगवा झंडा फहराया, हाँ ये आरोप है। तो इन पे बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा। फिर बाद में देशद्रोह की धाराएं भी उन पर जोड़ी गई, है ना। अंतिम सरकार का कहना था कि जब भारत में इसको लेकर मांगे उठने लगी तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले को एक वर्ग जो है वो दूसरे एंगल से देख रहा है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये पूरा मामला जो है वो अदालत ने उनको बेल देने से मना कर दिया। और फिर वो जब उनको जेल ले जाया जा रहा था तब भी काफ़ी प्रदर्शन हुए, है ना। और जब उनको जेल ले जाया जा रहा था तो भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो गई थी कि उनको माइक लेकर अपने जो भी समर्थक हैं उनको ये बताना पड़ा कि आप लोग शांत रहिए और जो भी कार्रवाई हो रही है उसको। अभी इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं क्या? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपको शेख हसीना जो है उनका बताता हूँ। उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यकों पर या फिर अल्पसंख्यकों पर बेसिकली जिसमें हिंदू भी शामिल हैं उन पर हो रहे हमलों का पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में शिक्षक, पुलिस और नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है, हिंदू बौद्ध ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमला किया गया है, इस्कॉन को निशाना बनाया जा रहा है। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न उन्होंने उठाया, सरकार से इस पर जवाब मांगा है। ये तो अलावा देश में भी कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। एक तो कांग्रेस सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने
इस मामले को उठाया वो चाहते हैं कि संसद में जो सत्र चल रहा है उसमें इस पर बहस हो, है ना, वो इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, उन्होंने इसकी मांग उठाई है। दूसरे हाँ, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पे गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार खुद को ताकतवर कहती है, लेकिन क्या ताकतवर है वो लोग अगर वो लोग हमारे साधु संतों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रहे मामलों पर कड़ा रुख लेना चाहिए। ये एक मामला है। दूसरा, इस्कॉन का जो स्टैंड रहा इस पूरे मामले को लेकर, है ना, उनकी ज़मानत के लिए इस्कॉन तो आवाज़ उठा ही रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था तब 1-2 दिन पहले की ही बात है जब इस्कॉन ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी किया और कहा कि चिन्मय दास जो है वो बांग्लादेश इस्कॉन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। उसके बाद खबरें चलने लगी कि इस्कॉन ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। फिर इसके बाद उनको एक और बयान देना पड़ा जिसमें उन्होंने सफाई दी कि हमने बस इतना कहा है कि बांग्लादेश में चिन्मय दास इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका समर्थन नहीं करते, हम उनका समर्थन करते हैं और वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उनके हितों के लिए हम उनका समर्थन करते हैं। अब इस्कॉन कोलकाता जो है उनके उपाध्यक्ष है राधा रमन दास, है ना, उन्होंने भी एक बहुत ही इस तरह का बयान दिया है जिससे इस पूरे मामले पर बहुत ही गंभीर सवाल उठते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। ये उन्होंने उनको जिस तरह की रिपोर्ट से मिल रही होंगी, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, उसके आधार पर उन्होंने इस्कॉन के अनुयायियों से कहा है कि आप अपने घरों में या मंदिरों में अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन जब बाहर निकलिए तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि अपनी पहचान छुपा कर रखिए। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, है ना, और ये जाहिर मत होने दीजिए कि आप हिंदू हैं, है ना, बेसिकली, हाँ ना, ये उनका बयान है ना। अब जब तक हम लोग इस शूट की तैयारी कर रहे थे तब तक एक खबर पर मेरी नज़र गई जिससे ये तय होता है कि अब ये पूरा मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश का नहीं रह गया है ना। कल 2 दिसंबर की तारीख थी। यूके की पार्लियामेंट में विपक्षी सांसद, कुछ एक नहीं कई सांसदों ने इस सवाल को वहाँ की संसद में उठाया और सरकार से इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने को कहा कि आपका क्या स्टैंड है बताइए, है ना। इस पर यूके की सरकार का जवाब था कि उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से इस मामले पर बात की है ना। जब मैं ये मामला कह रहा हूँ तो इसमें चिन्मय दास का ही मामला नहीं है, ये हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का पूरा मामला है ना। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अंतरिम सरकार से बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, है ना। इस पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि कोर्ट में चिन्मय दास की तरफ से कोई वकील नहीं थे क्योंकि उनके वकील पे हमला हुआ है, वो आईसीयू में भर्ती है, इसलिए अब उनकी जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। और एक दूसरा अपडेट ये है, चिन्मय दास की लीगल टीम जो है उससे इंडिया टुडे ग्रुप के जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उसके अनुसार उनकी लीगल टीम ने बताया है कि जो भी चिन्मय दास के केस से जुड़े हुए वकील उनके पक्ष की ओर से थे उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। ये पूरा मामला है जो कि लगातार चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन पर भी वहाँ पे कुछ चीज़ें, वहाँ से भी अपडेट्स आ रहे हैं। वहाँ पर भी एक हमला हुआ है कल रात। क्या हिंसा की खबरें हैं मानस, आपने उस पूरी खबर पर जानकारी जुटाई है? सर, ये कल रात को की बात है। ये कल 2 तारीख को त्रिपुरा में अगरतला जो शहर है, त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ पे हाई कमीशन, असिस्टेंट हाई कमीशन है वो बेसिकली। और इस तरह के 5 हाई कमीशन बांग्लादेश के गुवाहाटी में, कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में जो सबसे मुख्य है, तो इस तरह से 5 हाई कमीशन है। तो एक असिस्टेंट हाई कमीशन जो अगरतला में है, वहाँ एक प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ पे सुबल भौमिक जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी वहाँ मौजूद थे उस प्रदर्शन में। मतलब ऐसी खबरें कई मीडिया रिपोर्ट्स में है कि वो लीड भी कर रहे थे प्रदर्शन को। तो वो एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे वहाँ के असिस्टेंट हाई कमिश्नर को कि जो चिन्मय दास की गिरफ्तारी है और जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, और उनका मतलब बार बार वो जय श्री राम के नारे लगाने की भी बात कुछ सामने आई है कि ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही थी। अचानक से स्थिति बेकाबू हो गई, जैसा कि खबरों में सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स में, और लोग अंदर घुस गए। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े हैं, अंदर घुसे हैं और बांग्लादेश का जो झंडा था जो पोल पे वहाँ पे लगा हुआ था उसको नीचे गिराया है।
काफ़ी तोड़-फोड़ की खबरें सामने आई हैं। तो अब इसके बाद अब बांग्लादेश का जो वहाँ की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, और वहाँ का जो विदेश मंत्रालय जो उन्हीं के अधीन है, तो उसने इसकी निंदा की है और उसने एक तरीके से आरोप लगाया है कि ये पहले से प्री प्लान था, ये सारी चीज़ें पहले से पुलिस को पता थीं, पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से हमारे सामने एक प्रेस रिलीज़ है कल रात का, उसमें ये कहा गया है कि ये काफ़ी खेद है और ये निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग या कॉन्सुलेट जैसी बिल्डिंग पे हमला, इस तरीके का हमला बेहद निंदनीय है। और भारत सरकार जो है फ़िलहाल जो दिल्ली में हाई कमीशन है, कलकत्ता में, गुवाहाटी में और मुंबई में जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। हालांकि बांग्लादेश ये बार बार दोहरा रहा है कि ये भारत चाहता तो ऐसा हमला नहीं होता, ये प्री प्लान्ड है। और उसके बाद से भी अभी खबरें आ रही हैं कि वाराणसी और कानपुर, कुछ ऐसे शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ इस चीज़ को लेके प्रदर्शन जारी हैं। और चिन्मय दास, जैसा कि मेरे साथी रवि ने बताया कि चिन्मय दास का ही मामला, मेन सारी चीज़ें उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उन पे जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है कि वो भगवा झंडा वाली जो इंसिडेंट किया था उन्होंने, तो उसी में ये चीज़ें चल रही हैं। और बांग्लादेश ने इस पर मतलब कड़ा विरोध एक तरीके से जताया है और एक तरीके से वो बार बार उस चीज़ को इम्प्लिकेट कर रहे थे कि ये प्री प्लान था और भारत चाहता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये लेटेस्ट अपडेट से बांग्लादेश से और बांग्लादेश के हाई कमीशन पर जो हमले हुए हैं भारत में, वहाँ से भी तमाम जानकारियाँ मेरे साथी रवि, सुमन और मानस ने आपको दी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो ललन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे। कैमरे के पीछे मयंक हैं। शुक्रिया।